डॉक्टर सिंह, कुछ ऐसे भी सिम्टम्स आते हैं कैंसर में कि भूख नहीं लग रही, वजन कम हो रहा है और बहुत ही वेग और जनरलाइज सिम्टम्स हैं, तो कितने समय तक वो लक्षण चलें तो स्पेशलिस्ट या जो पेरेंट्स हैं वो ये जाने कि नहीं अब तो वाकई में जांच जरूर करवानी चाहिए? तो आई विश कि ऐसा कोई हमारे पास टाइम फ्रेम होता फिर तो बड़ा आसान काम था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है और ये कैंसर पे डिपेंड करता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो आपकी ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, भूख ना लगना, वजन ना बढ़ना, बुखार बार बार आना, सुस्ती, अगर ये परसिस्ट कर रहे हैं तो आप पहली बार किसी से मिलें, उसके बाद आप फिर कुछ दिनों के बाद मिलें, और अगर ये चीज़ नहीं ले रही है तो आप सेकेंड ओपिनियन दें ताकि उसकी ठीक से जांच हो। अगर सिंपल बीमारी है तो वो चली जाएगी, अगर बीमारी कैंसर है तो उसके सिम्टम नहीं जाएंगे। जी, उम्मीद है सौरभ यादव ने ईमेल भेजा था, वो यही जानना चाह रहे थे कैंसर के, बच्चों में होने वाले कैंसर के लक्षणों के बारे में। कुछ और जोड़ना चाहेंगे डॉक्टर सरीन? हाँ, फ्रॉम पीरियाडिक सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बाल शल्य चिकित्सक हूँ, तो हमारे पास जो मरीज आते हैं उनमें मेनली जो सिम्टम रहता है वो गांठ का होना होता है। पेट में एक बड़ा सा गांठ हो सकती है जो आधा किलो 1 किलो का भी हो सकता है, वो चाहे वो गुर्दे का कैंसर हो, चाहे वो जिगर का कैंसर हो या कहीं और से राइज कर रहा हो, या जैसे टांग, या डॉक्टर साहब ने पहले बोला कि जैसे टांग में बड़े से एक गांठ है जो नहीं जा रही है, या आर्मपिट के नीचे कुछ, नेक की तो बात हमने कर ली, आर्मपिट के नीचे कुछ आ रही हैं गांठ। तो हमारे पास मोस्टली जो मरीज आते हैं बच्चों के सर्जन्स के पास वो इस तरह के रहते हैं जिनके गांठ रहती हैं, और साथ साथ में वो नॉन स्पेसिफिक जनरलाइज सिम्टम्स जो आपने बताई, भूख नहीं लग रहा, वेट कम हो रहा है, वो सब तो इस तरह के लक्षण, बार बार कुछ स्किन के नीचे ब्रूजिंग हो जाना या ब्लीडिंग हो जाना, इस तरह के लक्षणों का भी आपको ख्याल रखना। जो थोड़े से भी असामान्य हो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। पूनम जी, एक बात जो अभी डॉक्टर अरोड़ा ने उठाई थी, फोटो खींचने वाली आंखों की जो रेटिनोब्लास्टोमा को लेकर, ये जरा पॉइंट हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, इसको जरा बता दीजिए। हाँ, तो ये एक्चुअली रेटिनोब्लास्टोमा वैसे तो हमारे देश में बहुत कम मात्रा में है, माना जाता है कि पूरे देश भर में हर साल 1500 से 2000 नए केसेस होते हैं दुनिया भर में। हाँ, नहीं हमारे देश में। लेकिन ये कि अगर माँ को लगता है कि आंख में, और माँ ही सबसे पहले देखेगी, ये बहुत छोटे बच्चों में अक्सर देखा जाता है, तो माँ ने देखा कि एक चमक सी आ रही है, कैट्स आई जो बोलते हैं, तो उसको अगर आप फोटो लेंगे, फ्लैश फोटोग्राफी लेंगे और उसको फिर हम हमारी वेबसाइट पे भी आप अपलोड करवाएंगे, उसके जरिए से हम चिन्ह देख सकते हैं। उस फोटो में जो आंख में कहीं कोई सफेद अगर हिस्सा आ रहा है तो ये तुरंत चिंता का लक्षण होना चाहिए। हाँ, पुतली के पीछे अच्छा, उसको लेके आप डॉक्टर के पास, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, अच्छा, उनके पास जाना जरूरी है, आंख के डॉक्टर के पास, या आप जैसे बोलते हैं, हम आगे चल के बात करेंगे, रेटिनोब्लास्टोमा के जो केंद्र हैं वहां संपर्क करें, या अब हमारे इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे वो इंफॉर्मेशन दें ताकि हम इसको जल्द से जल्द पकड़ें। और डॉक्टर सरीन ने जो ये बात कही, हम अक्सर ये देखते हैं कि इतनी बड़ी गांठ का कोई आ गया है या इतने बड़े ट्यूमर का फैमिली आ गई है, तो वो उस हद तक क्यों पहुंच गए, क्यों नहीं वो ठीक टाइम पे सही जगह पर क्यों नहीं पहुंचे, वो सबसे बड़ी जरूरी बात है। ये जो बात पूनम जी ने कही है डॉक्टर सरीन, जब भी किसी बच्चे को कैंसर इस तरह की चीज होती है, जाहिर सी बात है जैसे आपने कहा कि आप तक जब पहुंचते हैं तो काफी देर से सामने आते हैं, तो गांठ है तो बढ़ जाएगी, कैंसर है तो बढ़ जाएगा। जब किसी भी बच्चे को या उसके पेरेंट्स को ये लगता है कि सिम्टम्स हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि मैं कहाँ जाऊँ, या हु वुड बी द राइट पर्सन या राइट डॉक्टर जिससे मुझे कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर पूरे देश की बात की जाए, क्या हर जगह इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? बच्चों के कैंसर का ट्रीटमेंट मल्टी मोडालिटी होता है। इसमें आपको, जैसे डॉक्टर रमनदीप हैं, बच्चों के पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो कि उनके कैंसर की दवाइयाँ देंगे, बच्चों के कैंसर सर्जन की ज़रूरत है, और रेडियोथेरेपी जैसे जिसको कहते हैं बिजलियाँ लगाना, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। दुर्भाग्यपूर्व ये सारी फैसिलिटीज़ एक ही सेंटर में होना, ऐसा बहुत सारे सेंटर हिंदुस्तान में आज तक नहीं हैं। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें हैं। पिछले 20 सालों में हमने देखा है कि इंडिया भर में जगह जगह लैब्स खुल गए हैं, अल्ट्रासाउंड्स अवेलेबल हैं। इनसे अगर लोग जाएं और वहाँ से डायग्नोज जल्दी हो जाए तो ठीक है। बड़े मेट्रोज में या बड़े शहरों में अगर ये फैसिलिटीज़ हैं तो ये पेशेंट्स वहाँ पे रेफ़र किए जा सकते हैं और उनका इलाज किया जा सकता है। जी, हमारे पास लगातार हमारे दर्शकों के ईमेल आ रहे हैं। आदित्य लाठी, इन्होंने लिखा है कि हमको आप जो बच्चों में ब्रेन में जो कैंसर होता है, मेडुलोब्लास्टोमा,
उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो क्या है, और दूसरा कहाँ इलाज हो सकता है, कोई नज़दीक का कोई सेंटर। तो इन्होंने अपने बारे में नहीं लिखा कि कहाँ से हमें ईमेल कर रहे हैं। सो सेंटर्स तो हम कार्यक्रम के आखिर में आज बताने ही जा रहे हैं कि किस तरह के कैंसर का कहाँ पर इलाज कराना है। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, हमने लक्षणों की तो बात की, कारणों की अगर हम बात करें, बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि उनके बच्चों में कैंसर होता ही क्यों है, और होता है तो क्या उसे रोका जा सकता है। सुरभि त्रिवेदी का ईमेल आया, वो ये जानना चाहती हैं कि क्या कोई टेस्ट होता है जो प्रेगनेंसी के गर्भावस्था के दौरान टेस्ट हो जाए, पता चल जाए कि बच्चे में जो होने वाला है उसमें कैंसर होगा कि नहीं होगा। तो इसका सिंपल आंसर है नहीं। ये हर पेरेंट का पहला क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे को कैंसर क्यों हुआ, और डॉक्टर सरीन इस बात को पहले बता चुके हैं। लगभग 95% केसेस में इसका कोई कारण नहीं है, माँ बाप की कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं प्रेगनेंसी में या बच्चे के पैदा होने के बाद जो उसका हो गया। टोबैको का, अल्कोहल का रोल बहुत है ही नहीं। तो इस करके क्योंकि कारण नहीं है, इसका बचाव भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा फोकस है कि हम उसकी अवेयरनेस बढ़ा के उसको जल्दी डायग्नोस करा के टाइम पे सही जगह भेज दें और सही इलाज करें, क्योंकि वो हमारे हाथ में है जी। तो मैं चाहूंगा कि हम उस पर फोकस करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि लक्षणों को पहचानें और तुरंत इलाज करवाएं। मोहम्मद ताहिर शाह हैं जम्मू कश्मीर से टेलीफोन लाइन पर, आपका बहुत स्वागत। पूछें सवाल। मेरा ये सवाल है कि जैसे हम अभी टीवी देख रहे हैं, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये बहुत ये खुशी हमें हुई ये आपका प्रोग्राम देख के, बहुत शुक्रिया। मगर सवाल मेरा ये है कि जो गाँव के देहात के लोग हैं वहाँ पर ये सुविधा नहीं है, तो उनको कैसे पता लग जाए कि हमारे बच्चे में कैसे कैंसर यानी ये ऊपर लहरा है यानी चल रहा है हमारे बच्चे में, तो उनको कैसे कौन सी सुविधा वहाँ पर होनी चाहिए जिनके गांव के औरतों को पता चल जाए। न वहाँ पर अस्पताल है, न कुछ है, न डॉक्टर्स है, बच्चों के डॉक्टर्स है, तो उन लोगों को बेचारों को कैसा पता चले कि हमारे बच्चे के अंदर ये बीमारी है। और दूसरा सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ घर के जो बुजुर्ग है वो कोई तंबाकू नोशी करता है, कोई कुछ करता है, तो उसको जब कहा जाता है कि यहाँ छोटा मासूम बच्चा है तो आप ये गलती मत करिए, तो वो बोलता है वहाँ से वापस कि हम जब हमारा बचपना था तो हमारे बुजुर्ग भी पीते थे। मेरा ये आपसे गुजारिश है कि अगर बैन लगनी चाहिए तो फिर कंपनी को जो बना रहे ये चीजें उनको बैन लगनी चाहिए, तो फिर मानता ही नहीं हमारा कोई बात, या कोई ऐसा यानी कानून होना चाहिए जिसके ऊपर अगर कोई ये गलती करे उसको सजा लगनी चाहिए कि मासूम बच्चे की जो जवानी अभी जवानी चल रही है तो वो खराब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद ताहिर शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई। और पहली बात के बारे में तो हम डॉक्टर से सवाल पूछेंगे, दूसरी बात के बारे में जाहिर सी बात है जैसे आप अभी हमसे बात कर रहे हैं, बुजुर्गों से बात करिए, कभी कभी उन्हें भी कुछ बताने की जरूरत होती है जो शायद उनको नहीं मालूम होता, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और सब मिलकर बताएंगे तो सभी मान जाते हैं क्योंकि सभी अच्छे होते हैं, ऐसा हम सब मानते हैं। डॉक्टर सरीन क्या कहना चाहेंगे? एक महत्वपूर्ण बात है कि गांव देहात में हमारे कार्यक्रम के जरिए जो लक्षण हमने बताए हैं ये तो गांव वाला भी पहचान लेगा, पिकअप कर लेगा ना। अगर बार बार वो जनरलाइज सिम्टम्स हो रहे हैं, वेट कम हो रहा है, बार बार बुखार हो रहा है, बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, बड़ी गांठें आ रही हैं, इस तरह की चीजें तो कोई भी पिकअप कर लेगा। तो वो लक्षण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो लक्षण अगर आए तो आपको पास के किसी शहर में जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा शहर में भी, बड़े शहरों में ही पीडियाट्रिक कैंसर के सारी फैसिलिटीज एक साथ हैं, तो आपको बड़े शहर जाना ही पड़ेगा इलाज करने के लिए, उसके बगैर कोई चारा नहीं। जी।